दोस्तों, इस बार यूनाइटेड नेशंस महासभा में सबसे ज्यादा चर्चा फिलिस्तीन की हो रही है। आपको बताएंगे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस मंच से इस्राएल के खिलाफ किस तरह का बयान दिया और गाजा की खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने दिखाई। वहीं कतर के अमीर ने साफ कहा कि इस्राएल का हमला राज्य आतंकवाद है और उनका मकसद भी सही नहीं है। इनके अलावा जॉर्डन के बादशाह ने भी महासभा में जोरदार अंदाज में भाषण दिया है। हम कब तक सिर्फ बयानबाजी कर खामोश रहेंगे। इनके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गाजा युद्ध को लेकर बयान दिया है, लेकिन उनका बयान थोड़ा अजीबोगरीब है। आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताएंगे, बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति के बयान की। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में बोलते हुए कहा कि उन्हें अफसोस है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास यहां मौजूद नहीं है, जबकि अब ज्यादा से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। एर्दोगान ने उन सभी देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी और बाकी देशों से अपील की कि वो जल्द से जल्द फिलिस्तीन को मान्यता दें। उन्होंने गाजा में तुरंत सीज फायर लागू करने, मानवीय मदद पहुंचाने और नरसंहार करने वालों को सजा देने की मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पहला मकसद दुनिया में अमन और सिक्योरिटी बनाए रखना है, लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हैं। एर्दोगान ने कहा, हम यूएन की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं, मगर दुनिया खास तौर पर गाजा में ऐसे भयानक हालात देख रही है जो चार्टर की बुनियादी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। गाजा में 700 दिन से नरसंहार चल रहा है। एर्दोगान ने बताया कि इजराइल ने गाजा में आम नागरिकों का कत्लेआम किया है। 65,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 23 महीनों में गाजा में हर घंटे एक बच्चा इजराइल के हाथों मारा गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मासूम जिंदगियां हैं जिन्हें गोलियों और भूख से खत्म किया जा रहा है। इस स्पीच के दौरान उन्होंने गाजा की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में महिलाएं खाने की प्लेटें उठाए खड़ी थी। उन्होंने कहा, जरा सोचिए 2025 में इस तरह की तस्वीर को कौन सा ज़मीर सही ठहरा सकता है। ये शर्मनाक तस्वीर हर दिन दोहराई जा रही है। उन्होंने बताया कि गाजा में 25 लाख से ज़्यादा लोग बार बार बेघर किए गए, अस्पताल और हेल्थ सिस्टम तबाह हो चुका है। एक और तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने कहा, ये बच्चे भूख से मर रहे हैं, बताइए कौन सा इंसानी ज़मीर इसे बर्दाश्त कर सकता है। जब दुनिया में बच्चे भूख से मर रहे हों तो हम कैसे चैन की जिंदगी जी सकते हैं। एर्दोगान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो इंसानियत के सबसे अंधेरे लम्हों में से हैं। इस नरसंहार की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। 250 पत्रकारों को जानबूझकर मार दिया गया, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र अपने कर्मचारियों की भी रक्षा नहीं कर सका। उन्होंने इस्राएल के कतर पर हमले का भी जिक्र किया और कहा कि इससे साबित होता है कि इस्राएल की लीडरशिप बेकाबू हो चुकी है। एर्दोगान ने कहा, पूरे इलाके की सुरक्षा इस्राएल की पागलपंती भरी नीतियों से खतरे में है। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी महासभा में बोलते हुए कहा कि दोहा पर इस्राएल का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली धज्जियां उड़ाना है और इसे राज्य आतंकवाद कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस हमले में 6 लोग शहीद हुए, जिनमें एक कतरी नागरिक भी था। ये हमला उस वक्त किया गया जब दोहा में हमास का वार्ताकार डेलीगेशन बैठा था। अमीर तमीम ने कहा, कतर तो एक शांति बनाने वाला देश है जो 2 साल से गाजा युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर 148 बंदियों को रिहा करवाने में मदद की, मगर इस्राएल का वार्ता कर रहे लोगों को ही मारना असल में बातचीत को पटरी से उतारने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में ताकतवर देशों की जिद ही हावी होगी तो ये जंगल का कानून होगा। इस्राएल हर उस देश को जो उसके खिलाफ बोले उसे आतंकी या यहूदी विरोधी बताकर बदनाम करता है। अमीर तमीम ने साफ कहा कि इस्राएल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शांति रोककर युद्ध को ही बढ़ावा देता है। वो इस मौके को बस बस्तियां बनाने और यरूशलेम की हैसियत बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका सपना है कि पूरी अरब दुनिया इस्राएल के कब्जे और प्रभाव में आ जाए। अमीर तमीम ने यह भी कहा कि कतर ने हमेशा सच बोलने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर टिके रहने का रास्ता चुना है, चाहे कितनी भी बदनामी की कैंपेन चलाई जाए। कतर शांति और बातचीत की कोशिशें छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने सीरिया के हालात पर भी बोला और कहा कि
अब वक्त है कि वहाँ नया दौर शुरू हो, जनता की उम्मीदें पूरी हो और बाहर से होने वाली दखल अंदाजी, खासकर इजराइल की चालें रोकी जाए। लेबनान और सूडान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कतर इन दोनों देशों के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और इजराइल को हाल ही में कब्जा किए गए इलाकों से पीछे हटना होगा। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने महासभा में कहा कि गाजा की जंग संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक है। उन्होंने पूछा, कब तक हम सिर्फ बयान देते रहेंगे और असली कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि गाजा का दर्द इतना गहरा है कि उसे बयान करना भी मुश्किल है और चुप रहना तो मानो हालात को मंजूरी देना होगा। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि फिलिस्तीनी बार बार अपने बुनियादी हक से महरूम किए जाते हैं और एक बेहद चक्र में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक विवाद है। यह असल में कब्जा है और सवाल यह है कि कब दुनिया फिलिस्तीनियों को भी उसी तरह इंसान मानेगी जैसे बाकी दुनिया के लोग हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अरब देशों ने 25 साल पहले अरब शांति पहल के जरिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन इजराइल ने बार बार शांति की बुनियाद को ही तोड़ दिया। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि इजरायली सरकार अब फिलिस्तीनी राज्य के ख्याल को ही ख़त्म करना चाहती है और दूसरे देशों की संप्रभुता का भी कोई ख्याल नहीं रखती। वो ग्रेटर इजराइल जैसी उकसाने वाली बातें कर रही है। यरूशलेम के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ के पवित्र स्थलों का अपमान और तोड़फोड़ हो रही है और जॉर्डन किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना कोई इनाम नहीं बल्कि उनका हक है। आज अंधेरे के बीच थोड़ी रोशनी दिख रही है क्योंकि ज़्यादा देश गाजा में सीज फायर और फिलिस्तीन को मान्यता देने की तरफ बढ़ रहे हैं। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि असली सिक्योरिटी ताकत से नहीं आती बल्कि तब आती है जब फिलिस्तीन और इजराइल दोनों बराबरी से साथ साथ जिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ट्रंप का वो बयान जो काफ़ी अजीबोगरीब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी महासभा में कहा कि गाजा की जंग अब तुरंत बंद होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को निशाना बनाया और कहा कि यह हमास को इनाम देने जैसा है। ट्रंप ने कहा, हमें युद्ध रोकना होगा, शांति लानी होगी और सभी बंधकों को छुड़ाना होगा। अभी 20 बंदी जिंदा है, हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना है। लेकिन ट्रंप ने इजराइल पर ज़्यादा आरोप नहीं लगाए, उल्टा उन्होंने बातचीत के टूटने की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। जबकि आलोचकों का कहना है कि असली रुकावट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है जो बार बार सीज फायर से पीछे हट रहे हैं। हमास ने भी बयान जारी कर कहा, हम कभी समझौते की राह में रुकावट नहीं बने। दुनिया जानती है कि सिर्फ नेतन्याहू ही समझौते के रास्ते में दीवार है। मतलब इजराइल को लेकर ट्रंप ऐसा भाषण दिया कि लग ही नहीं रहा था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप ने ईरान पर भी निशाना साधा और उसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का समर्थक कहा। उन्होंने डिंग मारते हुए बताया कि 3 महीने पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु साइट्स पर 30,000 पाउंड के बम गिराए और सब तबाह कर दिया। हालांकि अमेरिकी रक्षा आकलन कहता है कि इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया। ट्रंप ने अपनी स्पीच में दावा किया कि उन्होंने 7 जंगें ख़त्म की और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, यूएन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, मुझे ही युद्ध खत्म करने पर है, ना कि संयुक्त राष्ट्र ने। उन्होंने यूरोप को रूस से गैस से तेल खरीदने पर खरी खोटी सुनाई, चीन और भारत को रूस का मुख्य फंडर बताया और इमिग्रेशन व ग्रीन एनर्जी पर भी तीखे हमले किए। खैर दोस्तों, आप इनमें से किसका बयान सबसे बकवास मानते हैं, नीचे कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।